हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वायरल न्यूज़ गोल्ड में। फ्रेंड्स, यदि मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को शेयर करिए। साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अवैध रूप से घर गिराने वाले अधिकारियों को निजी खर्च पर संपत्ति बहाल करनी होगी, हर्जाना देना होगा, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने बुलडोजर जस्टिस के मामले में कहा है। बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ निर्देश वाले फैसले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि न्यायिक निर्देशों का उल्लंघन करके अवैध रूप से ध्वस्तीकरण करने वाले अधिकारियों को हर्जाना देने के अलावा अपनी निजी लागत पर संपत्ति बहाल करने के लिए भी उत्तरदायी माना जाएगा। माननीय कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर अदालत की अवमानना का मुकदमा चलाया जाएगा। माननीय जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने अपने फैसले में कहा, यह भी सूचित किया जाएगा कि किसी भी निर्देश का उल्लंघन करने पर अभियोजन के अलावा अवमानना की कार्यवाही भी शुरू की जाएगी। अधिकारियों को यह भी सूचित किया जाना चाहिए कि यदि ध्वस्तीकरण इस न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित अधिकारी या अधिकारियों को हर्जाना देने के अलावा अपनी निजी लागत पर ध्वस्त संपत्ति की बहाली के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में इस बात पर प्रकाश डाला कि कार्यपालिका जज के रूप में कार्य नहीं कर सकती और अपराधों में कथित संलिप्तता के कारण व्यक्तियों की संपत्ति को ध्वस्त करके उन्हें दंडित नहीं कर सकती। इस तरह की कार्यवाही कानून के शासन और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का अपमान है। इसके अलावा उचित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से की गई तोड़फोड़ आश्रय के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है और एक सदस्य द्वारा किए गए कथित अपराध के कारण पूरे परिवार पर सामूहिक दंड लगाने के समान है। जवाबदेही तय करने के महत्व पर जोर देते हुए माननीय न्यायालय ने कहा कि हमारा मानना है कि ऐसे मामलों में कानून को अपने हाथ में लेने वाले सरकारी अधिकारियों को इस तरह की मनमानी कार्रवाई के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। माननीय न्यायालय ने निर्देशों का सेट जारी किया जिसमें कम से कम 15 दिनों के पूर्व कारण बताओ नोटिस, व्यक्तिगत सुनवाई और कारणों के साथ अंतिम आदेश पारित करना अनिवार्य किया गया। अंतिम आदेश में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि विध्वंस की चरम कार्रवाई का एकमात्र संभव विकल्प क्यों थी। अंतिम आदेश पारित होने के बाद भी इसे 15 दिनों तक निष्पादित नहीं किया जाना चाहिए, जिससे पक्षकार इसे अपीलीय मंच के समक्ष चुनौती दे सकें या परिसर खाली कर सकें। विध्वंस की वास्तविक कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी की जानी चाहिए। इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची बनाए रखी जानी चाहिए। माननीय न्यायालय ने स्थानीय अधिकारियों को डिजिटल पोर्टल बनाने का भी निर्देश दिया, जहां विध्वंस से संबंधित नोटिस और आदेश वास्तविक समय के आधार पर अपलोड किए जाने चाहिए। यह नोटिसों को पिछली तारीख के आरोपों को दूर करने के लिए है। न्यायालय ने कहा, कार्यपालिका द्वारा पारदर्शी तरीके से कार्य करने के लिए ताकि मनमानी की बुराई से बचा जा सके, हमारा मानना है कि कुछ बाध्यकारी निर्देश तैयार किए जाने चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सार्वजनिक अधिकारी मनमाने और भेदभावपूर्ण तरीके से काम न करें। इसके अलावा अगर वे इस तरह के कामों में लिप्त हैं तो उन पर जवाबदेही तय की जानी चाहिए। केस टाइटल: संरचनाओं के विध्वंस के मामले में निर्देश वर्सेस और अन्य रिट याचिका सिविल संख्या 295/2022 और संबंधित मामला। साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी लोगों को ऐसी जानकारी मिले, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी लाता रहता हूँ। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।